नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर अगर बात करें तो मिल्कीपुर सीट और कटहरी सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अयोध्या सीट पर हार के बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अब मिल्कीपुर सीट को लेकर ज़्यादा खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अवधेश प्रसाद ने यहाँ पर अयोध्या सीट पर जिस तरीके से जीत दर्ज की, अब उनके बेटे अजीत प्रसाद मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सीट उनको मिले, नहीं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से किरकिरी विपक्ष के हाथों होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से चर्चाओं में बने। मंगेश यादव के फैसले को लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर विपक्षी पार्टियों ने हमला किया। वहीं मंगेश यादव का मुद्दा फिर एक बार उछलता हुआ नजर आया। तमाम विपक्षी पार्टियों ने मंगेश यादव को लेकर योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साधा और उनके नीतियों पर सवाल उठाया। और जिस तरीके से बुलडोजर की नीति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चलती हुई नजर आई है, इसके बाद भी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाती हुई नजर आई। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आई। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हार का कारण इस बार यही माना जा रहा है। और खासकर अगर अयोध्या सीट की बात करें तो अयोध्या में जिस तरीके से गरीब लोगों का घर गिराया गया था, कहीं ना कहीं उनको मुआवजा नहीं दिया गया, वहाँ की जनता इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ नजर आ रही थी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट गंवा देती है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर कटहरी सीट को लेकर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों की और मिल्कीपुर और कटहरी की कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में उठा रखी है। वहीं अगर सीसामऊ मझुआ सीट की बात करें तो वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने करहल और बिजनौर सीट संभाल रखी है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। वहीं अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी के योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए। लेकिन शीर्ष कमान और आरएसएस जिस तरीके से कहीं ना कहीं इन दोनों को समझाते नजर आए, उसके बाद ये पूरा मुद्दा बदलता हुआ नजर आता है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की सुलह हो जाती है और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, ऐसे में नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कमबैक कर सकती है। और जो नुकसान लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव हो या इस बार के उपचुनाव, उसमें देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या योगी आदित्यनाथ फिर से कमल का फूल खिला पाएंगे या फिर अखिलेश यादव अपनी साइकिल दौड़ाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज।